हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 17 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप करेंगे। उससे पहले हम आपको कल के क्वेश्चंस का एक बार देखिए दोबारा से रिवाइज कराएंगे। क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे कल के क्वेश्चंस का। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको आज के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। देन फ्रेंड्स, आज का देखिए हमारा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का रिवीजन, उसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तो उसमें हम आज कवर करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो स्पोर्ट्स के हम टॉप 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के दिए गए हैं, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, इसका जो PDF है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले पिछले दिन का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत में कौन से 3 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया, जिससे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 85। 3 नए जो रामसर स्थल शामिल हुए हैं उसमें देखिए कौन कौन से हैं। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, और तबा जलाशय कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर पार्थानेनी हरीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। किस देश के प्रधानमंत्री श्वेता थाविसन को नैतिकता के उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया? राइट आंसर थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन। अगस्त 2024 में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगस्त 2024 में इंद्राणी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस पुल का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने पद से मुक्त होने की घोषणा की है? जापान देश। किस देश के तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्केल को भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मॉर्ने मॉर्केल किस कंट्री के हैं? दक्षिण अफ्रीका देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है? प्रमोद भगत। भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड को जर्मन सहयोग से कितनी पनडुब्बी बनाने की मंजूरी दी? टोटल 6 पनडुब्बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? टोटल 103। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को ये मनाया जाएगा। और देखिए इस बार की इसकी थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला क्वेश्चन, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कौन से 5 नए खेलों को शामिल किया गया? तो 5 नए गेम्स अगले ओलंपिक में शामिल होंगे। बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। तो ये हमारे हो गए कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन। अब बात करेंगे हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के देखिए जो ये डायरेक्टर जनरल का पोस्ट है, इसका अभी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है किसे? अनीश दयाल सिंह को। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अनीश दयाल सिंह नलिन प्रभात की जगह अपनी भूमिका निभाएंगे। अनीश दयाल सिंह जो है 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले ये ITBP जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उसमें महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। बात यहाँ पे करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में और कैबिनेट मंत्री कौन है? अमित शाह।
फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बाकी ऑप्शंस के बारे में भी चलिए रिवीजन करवा देती हूँ, कौन कौन किस पद पर देखिए अभी हाल फिलहाल अपॉइंट हुआ है। राजकुमार चौधरी, ये फ्रेंड्स NHPC लिमिटेड जो है इसके अभी बनी है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। TV सोमनाथन जी की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारे बनी है नई कैबिनेट सेक्रेटरी। और प्रवीणा राय की बात करें तो ये अभी हाल ही में MCX जो है उसकी बनी है नई मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी ऑप्शंस भी हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना हम रिवीजन करेंगे देखिए उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगस्त 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? अभी हाल ही में देखिए थाईलैंड देश की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? आंसर इज पेटोंगटन शिनावात्रा। सो ये अभी हाल ही में बनी है थाईलैंड देश की प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन शिनावात्रा की बेटी हैं पेटोंगटन शिनावात्रा। इनको सांसदों से पर्याप्त समर्थन मिला और उसके बाद ये बनी थाईलैंड की प्रधानमंत्री। ये 37 वर्षीय हैं और ये देश का नेतृत्व करेंगी और सबसे यहाँ की युवा प्रधानमंत्री भी बनी है। अभी देखिए हाल ही में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री श्वेता थाविसन को पद से बर्खास्त कर दिया। तो उनके बाद में अब शिनावात्रा बनी है यहाँ की नई प्रधानमंत्री। थाईलैंड देश की फ्रेंड्स बात करते हैं तो थाईलैंड जो है एशिया में स्थित है। यहाँ की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है यहाँ पे थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी बार किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? अभी हाल ही में कौन सी डिसीज है जिसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी दूसरी बार इसको डिक्लेयर किया है? तो ये कौन सी बीमारी है? एमपॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 वर्षों में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ये घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वायरल संक्रमण के प्रकोप के बाद की गई, जो पड़ोसी देशों में भी काफ़ी फैल गया। इस वर्ष 17,000 से भी अधिक मामले और 500 से अधिक मौतें हुई हैं, जिसमें अधिकतर कहाँ पे हैं? कॉन्गो देश में हुई हैं। इससे पहले जुलाई 2022 में एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। बात यहाँ पे थोड़ा सा एमपॉक्स की बात करें। एमपॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, ये संक्रामक वायरल रोग है। इसके लक्षणों में दाने निकलना, फफोले बनना, बुखार, ये सभी जो है इसके लक्षणों में शामिल हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जेनेवा में है और महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? ये सौर कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। और इसकी अभी खोज हुई है कहाँ पे? तुर्की देश में। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर खोजा गया है। यह कैलेंडर तुर्की के गोबेकली टेपे में पाए गए लगभग 12,000 साल पुराने स्मारकों के स्तंभ पर मौजूद चिन्हों पर आधारित है। ब्रिटेन के जो पुरातत्वविदों हैं उन्होंने इन चिन्हों की खोज की। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इन चिन्हों का विश्लेषण किया और ये पाया कि एक खंभे पर वी आकार के 365 निशान हैं। और ऐसा वैज्ञानिकों जो शोध करता है उनका मानना है हर निशान एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए कितने निशान हैं? 365। तो कितने दिन हो गए? 365 दिन हो गए। तो इसको कहा गया है दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर। तुर्की देश की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स तुर्की जो है ये यूरेशिया में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी है अंकारा। मुद्रा है यहाँ की तुर्की लीरा और राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो किस कंट्री के वैज्ञानिकों ने करी है इसकी खोज? सही आंसर है जर्मनी। अभी हाल ही में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसे कवक की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? एक तरीके से हमारी मदद होगी। देखिए प्लास्टिक प्रदूषण की जो वैश्विक समस्या है उससे निपटने में मदद हो सकती है। अध्ययन में 18 फंगल स्ट्रेन की पहचान की गई है जिसमें से 4 में प्लास्टिक
खास तौर पर जो पॉलीयूरेथेन होता है उसको नष्ट करने की प्रबल क्षमता दिखाई दी है। क्योंकि प्लास्टिक देखिए ऐसे नहीं होता कि एकदम ये गायब हो जाए, इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है और बहुत हज़ारों साल तक प्लास्टिक ऐसे का ऐसा ही रह जाता है। तो एक तरीके से प्लास्टिक से निपटने में भी ये मदद कर सकता है। जर्मनी जो है यूरोप में है, राजधानी यहाँ की देखिए बर्लिन है, मुद्रा है यहाँ पे यूरो, यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? डोडा गणेश ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं और इनको अभी देखिए नियुक्त किया गया है किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में? तो आंसर है यहाँ पे केन्या। तो केन्या की जो क्रिकेट टीम है उसका अब नेतृत्व कौन करेंगे, यानी कि उसके जो कोच बन गए हैं, कौन बन गए हैं? भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश। डोडा गणेश ने लेमेक ओनयांगो की जगह ली है। ये नियुक्ति 2026 T20 विश्व कप के लिए अफ्रीका क्वालिफायर से पहले की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किस राज्य के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है? तो ये जो सौर परियोजना है ये कौन से राज्य में चालू की गई है ये बताना है। सही आंसर है देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित की गई है। इस परियोजना के चालू होने से ही जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है देखिए उसकी कुल स्थापित क्षमता बढ़कर कितना हो गई है? 2466.50 मेगावाट। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी आएगी और वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के केंद्र सरकार का जो मिशन है उसमें भी महत्वपूर्ण हमें इसमें योगदान मिलेगा। बात करें सतलुज जल विद्युत निगम की तो इसकी स्थापना 1988 में हुई। मुख्यालय इसका शिमला में है और CMD हैं सुशील शर्मा। मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड्स देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें ये वाला स्टेट जो है फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश है। राजधानी यहाँ की है भोपाल। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश से चले मैं आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है फ्रेंड्स PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस को शुरू किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली साइबर तहसील जो है क्रिएट करी। मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है देखिए उसका नाम तांत्या भील जी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है देवन्या स्कीम को शुरू किया था और ये स्कीम शुरू की गई थी आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अंकुर स्कीम भी शुरू की गई थी। इसके अलावा पंख अभियान, गर्ल चाइल्ड जो हैं उनके लिए पंख अभियान को शुरू किया गया। तो ये सभी न्यूज़ याद रखिएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अगस्त 2024 में अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में जाने वाले राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम क्या है? राम नारायण अग्रवाल। इनका भी देखिए हाल ही में निधन हुआ और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? सन 2000 में। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पीछे प्रेरक शक्ति रहे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का भी हैदराबाद में निधन हो गया है। इनके नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का विकास था। इन्हें पद्मश्री मिला था कब? 1990 में और पद्म भूषण अवार्ड इन्हें कब मिला था? 2000 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इनके बारे में दोनों के आपको ये सन जो है ना ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वें नेशनल कांग्रेस ऑन ई गवर्नेंस
सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 27वें नेशनल कांग्रेस ऑन ई गवर्नेंस जो असेंबली होगी, इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन है ये 3 और 4 सितंबर को देखिए होगा। महाराष्ट्र के मुंबई में जियो विश्व सम्मेलन केंद्र जो है वहाँ पे सम्मेलन होगा और यह आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इस बात के सम्मेलन का विषय क्या होगा? तो विषय है विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा। बात यहाँ पे करें महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। चलिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। महाराष्ट्र सरकार ने जो है चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना को शुरू किया था। इसके अलावा यहाँ पे लेक लड़की स्कीम भी शुरू की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने जो है फ्रेंड्स भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम जो है यहाँ पे स्टार्ट की थी। अगली याद रखिएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था शासन आपल्यादारी पोर्टल। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने जो है मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन है, इस कैंपेन को स्टार्ट किया। तो ये याद रखिएगा, सभी न्यूज़ है महाराष्ट्र से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? राइट आंसर है नलिन प्रभात। ठीक है, नलिन प्रभात जी का नाम याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। आंध्र प्रदेश काडर से 1992 बैच के IPS अधिकारी नलिन प्रभात जो हैं जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक नियुक्त हुए। नलिन प्रभात अक्टूबर 2024 से RR स्वेन की रिटायरमेंट के बाद इस बल की कमान संभालेंगे। जम्मू कश्मीर जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। यहाँ की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इस समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत जो है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये अनूठी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू की गई थी। ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। इस सम्मेलन का देखिए विषय क्या होगा? तो इसका विषय यानी थीम होगी एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा जो ये वर्चुअल प्रारूप में यानी इस सम्मेलन को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। इसे नेताओं के सत्र और मंत्री स्तरीय सत्रों में संरचित किया जाएगा। तो ये जो सम्मेलन होगा ना, ये भी कैसे होगा? वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, आतंकवाद रोधी मुद्दों पर 14वीं भारत अंतरा ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 14वीं जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? ये मीटिंग होगी नई दिल्ली में और ये होगी आतंकवाद रोधी मुद्दे जो हैं उनके ऊपर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो बैठक है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। पहली बात तो हमें ये भी याद रखनी है, कैनबरा में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता जो है आयोजित की गई, जिसमें समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है और आतंकवाद रोधी मुद्दों पर 14वीं जो भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक है कहाँ पे आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। दोनों ही वार्ताओं में यानी जो कैनबरा में हुई थी और जो नई दिल्ली में हुई थी, तो दोनों ही वार्ताओं का उद्देश्य क्या रहा? समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करना। अगली अगर आने वाली बैठक की बात करेंगे तो 7वीं जो देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता है ये कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में। और उसके बाद जो 15वीं बैठक होगी यानी जो आतंकवाद रोधी विषय पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक होगी,
वो आयोजित होगी कैनबरा में। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगली मीटिंग्स भी कहाँ होंगी ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किया है? तो यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है कि कौन सा देश है। आंसर है इजराइल। तो भारत और इजराइल देश ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर करे हैं। जल प्रौद्योगिकी केंद्र का लक्ष्य जल प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण का केंद्र बनना है। विशेष रूप से शहरी जल आपूर्ति के लिए टिकाऊ समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना। इस पहल को शुरू करने के लिए 5 अगस्त से 8 अगस्त तक आईआईटी मद्रास में शहरी क्षेत्रों में 24/7 जल आपूर्ति पर क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं इस प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। यहाँ पूछा है कहाँ पर किया है? आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। एनपीपीएस यानी राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में जान सकेंगे और अपनी फसलों को उनके हानिकारक प्रभावों से बचा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 109 उच्च उपज वाली जलवायु लचीली और जैव संवर्धित फसलों की किस्में जो हैं अभी जारी की हैं। तो यहाँ भी याद किया कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी जो है ये मनाई गई है कब? 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और इन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया 1996 से लेकर 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 2018 को। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कुछ इंपॉर्टेंट देखिए पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 1992 में। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, कब मिला? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को विभिन्न स्मारकों और सम्मानों के माध्यम से भी याद किया जाता है, जैसे कि देखिए सुशासन दिवस। तो उनके जन्मदिन, जब उनका जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, उस दिन ये मनाया जाता है सुशासन दिवस। अटल सुरंग जो है ये उन्हीं के नाम पर बनी सुरंग है और ये रोहतांग में स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अटल सेतु ये भारत का तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है और इसका नाम अटल जी के नाम पर ही रखा गया है। इसके अलावा इनके नाम पर एक नगर भी है, अटल नगर। ये उनके सम्मान में जो है जो अटल नगर नया रायपुर है ना, उसको कहा गया है अटल नगर। ठीक है, तो ये सभी इनके सम्मान में अलग अलग जगह के नाम भी बदले गए हैं और ये भी इम्पोर्टेंट जो डे है इनके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के देखिए करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आ गया, जिसमें आज का हमारा देखिए टॉपिक क्या है? स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो चलिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? तो गोल्ड मेडल की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन से देश ने जीते हैं? तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने ही देखिए बराबर गोल्ड मेडल जीते हैं 40। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल यानी सबसे ज़्यादा टोटल मेडल्स की बात करें तो अमेरिका जो है टोटल मेडल्स के साथ में नंबर 1 पोजीशन पे रहा। भारत ने इस बार पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते, 1 जीता सिल्वर मेडल और इसके अलावा 5 जीते हैं कौन से? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? गट एटकिंस और चमारी अठापट्टू को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो इनकी जो फाइनल में थ्रो रही थी, देखिए जो कि इनकी सर्वश्रेष्ठ थ्रो रही थी, वो क्या थी? 89.45 मीटर, और इसके साथ इन्होंने जीता है इस बार के ओलंपिक में रजत पदक। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी? सही आंसर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है, उनका फाइनल मैच के दौरान वजन 50 केजी होना चाहिए था, लेकिन उनका 50 केजी से सिर्फ 100 ग्राम जो है वेट ज़्यादा आया, जिसके बाद इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, ये अवार्ड किसे दिया जाएगा? नोवाक जोकोविच और एताना बोनमार्टी को। मैड्रिड ओपन 2024 के विजेता कौन है? आंड्रे रुबलेव। तो जो पुरुष कैटेगरी है उसमें आंड्रे रुबलेव जीती, और महिलाओं में जीती हैं इगा स्विएटेक। नेक्स्ट कप थॉमस और उबेर कप 2024 के विजेता कौन हैं? तो इस बार देखिए थॉमस कप और उबर कप ये दोनों ही किस टीम ने जीते हैं? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो नेक्स्ट ईयर 2025 में जो पुरुष T20 एशिया कप होंगे इसे होस्ट करेगा इस बार भारत देश। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष में एकल खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, और महिलाओं में जीता है एकल खिताब आयरीना सबलेंका ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग के दोनों ही विनर्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया। चलिए अब बात करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला क्या है प्रोपीन का? C3H6। वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के वार्षिक विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बजट। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिकाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो कौन सा भाग है? भाग नंबर 5 अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हेक्टर मुनरोनी। नेक्स्ट है चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है चंगाई नृत्य का संबंध कहाँ से है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रसायन का उपयोग तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को धीमा करने और उनका रंग बदलने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आंसर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीस्मोग्राफ का उपयोग क्यों की करते हैं, क्या मापने के लिए करते हैं? तो सीस्मोग्राफ में मापा जाता है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स हरिजन सेवक संघ जो है इसके संस्थापक कौन है? आंसर महात्मा गांधी जी। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे? आंसर गदर पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद है 79। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जीके के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। देखिए तो सभी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे ही देखिए कवर करा दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग ना टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारे आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स देखिए अगर आप हमारी कोई भी जो है ई बुक को बाय करना चाहते हैं, ये आपको ई बुक सभी मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप लोग सभी बुक्स को देख भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्हें बाय कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इन सभी ई बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का जो PDF है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, करंट अफेयर्स बाय रवि। सो फ्रेंड्स
आप लोग टेलीग्राम पर इसको ज्वाइन कर लीजिए ना। नेक्स्ट बात करेंगे फ्री टेस्ट। तो देखिए आप अपने टेस्ट जो हैं अपने क्वेश्चंस को क्विज फॉर्म में लगा सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, रवि स्टडी जीके। तो आप सभी जो है इन सभी चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर लें, सभी को डाउनलोड ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।